Yes, good morning to all my students and my staffs. Now I am presenting a video on wet dyeing process. First of all, myself Harichand Meena, lecturer textile design, Government Women Polytechnic College, Sanganer, Jaipur. I am presenting video on dyeing and printing first. The title is wet dyeing process. Wet dye cannot be directly applied and require wetting because of its insoluble in order to water. It means wet dye is not soluble in water properly. So wet dye fastness, so it is necessary to make a soluble. Other advantage of wet dye is has very good washing fastness, dyeing fastness properties. So wet dye is more used in cotton fiber or as well as viscose fiber, etc. The word wet means vessels. Vessels means patra, wooden vessel. The wet dye are naturally obtained coloring material from the ancient time and kept into wooden vat and make soluble in vat by the process of fermentation. Means wet dye को सोल्यूबल बनाने के लिए किण्वन क्रिया वेट वेजल में की जाती है। इस प्रोसेस के अंदर जिस तरह से दूध से दही बनता है, इसी प्रकार फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा इसको प्राचीन समय में इस डाई को प्राप्त किया गया था। द रिक्वायर्ड वाटर फॉर डाइंग इज टेकन इन द डाई बाथ। मीन्स डाई बाथ में जितनी वाटर की आवश्यकता होती है उतना अकॉर्डिंग टू यार्न और फैब्रिक के का ml रेशो के हिसाब से वाटर कंसिडर कर लेते हैं। मेंटेन एट ए प्रॉपर और टेम्परेचर इसका इनिशियली जो मेंटेन किया जाता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। एंड द रिड्यूसिंग एंड डाइंग टेम्परेचर वेरी फ्रॉम डाई स्टफ टू डाई स्टफ। मीन्स जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है एक डाई स्टफ पर निर्भर करता है। मीन्स द डाइंग टेम्परेचर वेरी फ्रॉम डाई स्टफ टू डाई स्टफ। द वेट डाई सॉल्यूशन may then be added to the dye bath containing the required amount of caustic soda। इसमें caustic soda डालते हैं and sodium hydrosulfide kept at a recommended temperature। मीन्स जब डाई सॉल्यूशन में इसको डाला जाता है तो इसमें जितनी मात्रा में कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रेसिपी के हिसाब से जितनी मात्रा में कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोसल्फेट इत्यादि को इसमें डाई सॉल्यूशन में डाला जाता है। वेल स्कोर्ड वेट यार्न और फैब्रिक आर यूज्ड फॉर वेट डाइंग प्रोसेस। वेटेड यार्न और फैब्रिक, वेटेड मीन्स यानी कि फैब्रिक और यार्न को प्रॉपरली वेट कर लिया जाता है स्कोरिंग के दौरान। मतलब इसको स्कोरिंग के दौरान इसका जो नेचुरल इम्प्योरिटीज है, वैक्स वगैरह, वो रिमूव कर दी जाती है और उसको पीला कर दिया जाता है, जिससे कि अच्छे से डाइंग प्रोसेस या वेट डाइंग यानी कि यूनिफॉर्म शेड प्राप्त हो जाता है। तो सो दैट डाई एफिनिटी ऑफ द कलर में भी यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म स्कोरिंग होगी, वेट डाइंग प्रोसेस होगा तो यूनिफॉर्म डाइंग प्रोसेस अप्लाई होती है। द यार्न इज देन kept completely immersed under the dye liquid and dyeing continued for 1 hour। मीन्स डाइंग के दौरान फैब्रिक और यार्न डाइंग को एक घंटे तक कंटिन्यूस डाइंग किया जाता है। द यार्न इज टर्नेड फ्रॉम टाइम टू टाइम
care should be taken to keep the bath at required temperature, and also keep the bath thoroughly immersed under the dye liquid. मीन्स टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है और फैब्रिक और यार्न को अंदर डाई लिक्विड में डिप करके रखा जाता है. द एग्जॉस्टिंग एजेंट और रिटार्डिंग एजेंट इन the exhausting agent or retarding agents added to the dye bath depending upon the dye stuff during the entire dyeing period. डाइंग पीरियड के दौरान एग्जॉस्टिंग एजेंट यानी डाई को एग्जॉस्ट करने के एजेंट और रिटार्डिंग एजेंट डाले जाते हैं जिससे कि यूनिफॉर्मली डाई एब्जॉर्ब हो जाए और ज़्यादा भी डाई एब्जॉर्ब नहीं हो. रिटार्डिंग मीन्स वो उसको प्रोटेक्ट करता है अधिक डाई को एब्जॉर्ब करने के लिए. Excess quantities of both sodium hydroxide NaOH and sodium hydrosulfide Na2H2O4 should be present in the dye bath in order to keep in the soluble form. मीन्स ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को डाई बाथ में डाला जाता है एक्सेस क्वांटिटी में in order to should be present in the dye bath in order to keep in the soluble form और उनको soluble form में रखा जाता है. At the end of the dyeing the partially or continually exhausted dye bath must be kept in a distinctly reduced condition. यानी कि डाइंग के दौरान इनको एग्जॉस्टेड के दौरान रिड्यूस्ड कंडीशन में रखा जाता है. अदरवाइज ऑक्सीडेशन ऑफ द रेजिडुअल वेटेड डाई टेक प्लेस. अगर इनको रिड्यूस कंडीशन में नहीं रखेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. इन द डाई बाथ इटसेल्फ लीडिंग टू द अपीयरेंस ऑफ द टर्बिडिटी. दिस इज इंश्योर्ड बाय द एडिंग सफिशिएंट सोडियम हाइड्रोसल्फेट. इसके लिए क्या करेंगे अपन, पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाइड्रोसल्फेट रखा जाता है जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो. तो इसका मतलब ये हुआ एट द एंड ऑफ द डाइंग द पार्शियली और कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड डाई बाथ मस्ट बी केप्ट इन डिस्टिंक्टली रिड्यूस्ड कंडीशन. रिड्यूस्ड कंडीशन में रखा जाता है डाइंग के दौरान. अदरवाइज ऑक्सीडेशन ऑफ द रेजिडुअल वेटेड डाई टेक प्लेस इन द डाई बाथ इटसेल्फ एंड लीडिंग टू द अपीयरेंस ऑफ द टर्बिडिटी. Again, next, the dyed material turned in the hot soap solution. अब डाइंग के बाद में उसको सोपिंग करते हैं और सोपिंग में हॉट सोप सॉल्यूशन में या डिटर्जेंट में उसकी 15 से 30 मिनट तक उसकी सोपिंग की जाती है. आफ्टर सोपिंग द ट्रीटमेंट द डाइड गुड्स शुड बी रिंस्ड थोरोली एंड फाइनली टू द डाइड मटेरियल. मतलब सोपिंग के बाद में डाइड गुड मटेरियल को अच्छी तरह से धोया जाता है और पूरी तरह से इसको ड्राई कर लिया जाता है. द डाइड गुड्स मे देन बी रिमूव्ड फ्रॉम द डाई बाथ. जो डाई किया हुआ फैब्रिक और यार्न है वो रिमूव फ्रॉम द डाई बाथ से हटा लिया जाता है. एंड एक्सेस ऑफ द लिक्विड विच कंटेन्स द अनएग्जॉस्टेड वेट डाई. अब क्या होता है कि कपड़े के ऊपर कुछ डिपॉजिट्स रह जाते हैं. क्या डिपॉजिट्स रह जाते हैं, अनएग्जॉस्टेड वेट डाई के पार्टिकल रह जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल रह जाते हैं एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के भी पार्टिकल उसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो इनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसकी अच्छी तरह से वॉशिंग कर लेते हैं. द डाइड गुड्स आर रिंस्ड विद कोल्ड वाटर एंड देन सब्जेक्टेड टू देन ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट. तो डाई किए हुए गुड्स को अच्छी तरह से कोल्ड वाटर में वॉशिंग की जाती है और उसकी ऑक्सीडेशन किया जाता है. ऑक्सीडेशन दो प्रकार से होता है. वेट डाई में ऑक्सीडेशन दो प्रकार से होता है, एक तो एयर डाइंग और एक हाइपोक्लोराइट से भी इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है. एंड देन सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट बाय द एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन.
दिस इज कॉल्ड एयर ऑक्सीडेशन। जो हवा में जो अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी सिंपली डाइंग के बाद में और वॉशिंग के बाद में फैब्रिक को एयर में सुखा दिया जाता है, इससे ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसको एयरिंग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यूजिंग स्ट्रोंगर एंड बट ऑक्सीडेशन में बी एक्सेलरेटेड बाय द यूजिंग स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं, केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज सोडियम परबोरेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम डाइक्रोमेट, इन तीनों से भी ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। सोडियम परबोरेट यूज ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि अवेलेबल होती है लैब में, उससे भी अपन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट भी मोस्टली लैब में अवेलेबल होती है, उससे भी इसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। और यह ऑक्सीडेशन एसिटिक एसिड की उपस्थिति में किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूजुअली रेफर्ड टू एज केमिकल ऑक्सीडेशन। इस तरह से जो ऑक्सीडेशन किया जाता है इसको केमिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन स्टेप सोडियम साल्ट ऑफ ल्यूकोबेट डाई एब्जॉर्ब्ड बाय द फाइबर इज, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ ल्यूकोबेट डाई फाइबर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द फाइबर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल डाई इन द फाइबर, और फाइबर के अंदर वह इनसोल्यूबल डाई में कन्वर्ट कर ली जाती है। द लूजली डिपोजिट ऑन द फाइबर सरफेस ऑफ द फाइबर हैज़ टू बी रिमूव फॉर अचीविंग ऑप्टिमम फास्टनेस प्रॉपर्टी। जो ऊपर जो लूजली डिपोजिट्स हैं फैब्रिक और यार्न के ऊपर, उनको क्या करते हैं अपन, उनको वॉशिंग के दौरान हटा लिए जाते हैं, जिससे क्या है कि डाइंग फास्टनेस इंप्रूव हो जाती है ना। फाइबर हैज़ टू बी रिमूव्ड फॉर अचीविंग ऑप्टिमम फास्टनेस प्रॉपर्टीज, स्पेशली रबिंग एंड वॉशिंग फास्टनेस प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग वॉशिंग। दिस इज अचीव्ड बाय सोपिंग प्रोसेस। मतलब सोपिंग प्रोसेस से इनकी वॉशिंग फास्टनेस, रबिंग फास्टनेस प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाती है। इस प्रकार डाइंग प्रोसेस इसका कंप्लीट होता है। थैंक यू टू माई ऑल माई स्टूडेंट्स एंड माई स्टाफ्स। थैंक यू।